में मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। कांग्रेस संगठन में बदलाव के बाद अब मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है और बदलाव की संभावनाओं पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि देखते रहिए, इंतजार करते रहिए। सीएम भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान। कल ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को बदलकर दीपक बैज को नई जिम्मेदारी दी गई थी और अब संगठन में बदलाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना तेज हो गई है और इस पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। कहा है कि देखते रहिए, इंतजार करिए। सीएम भूपेश बघेल का कहना है इस मामले में। सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है, सीधा आपको सुनाते हैं। मंत्रिमंडल संभावना परिवर्तन लगातार चर्चा, देखते रहिए, इंतजार करिए। मंत्रिमंडल संभावना परिवर्तन लगातार चर्चा, देखते रहिए, इंतजार करिए। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार जुड़ चुके हैं। सौरभ, कल ही संगठन में बदलाव किया गया था, मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को मौका दिया गया और अब क्या मंत्रिमंडल में भी बदलाव की संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस में अभी उथल पुथल हो रहा है, फेरबदल हो रहा है और यही संभावना है जो काफी समय से लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल है उस पर भी फेरबदल हो सकता है। उनके विभाग जो है किसी दूसरे को और दिए जा सकते हैं, नए लोगों को भी मौका मिल सकता है। तो उसमें जो है 3-4 जो नाम आ रहे हैं उस पर ही जो आज सवाल किया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कि क्या संगठन के बाद अब जो है राज्य सरकार के जो मंत्रिमंडल है उस पर भी फेरबदल हो गया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सीधे तौर पर नकारा भी नहीं, लेकिन एक संकेत उन्होंने जरूर दे दिए कि देखते रहिए और इंतजार करिए। इसका मतलब साफ है कि बहुत जल्द जो है कभी भी जो है मंत्रियों को लेकर भी एक नई सूची आ सकती है कि किनको नई जिम्मेवारी दी गई है, क्या किसी का विभाग जो छीना गया है और नए जो विधायक है उनको मंत्री बनाया गया है। तो अगर मैं 3-4 लोगों की बात करूं तो कुछ 3-4 नाम है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से चर्चाएं हो रही है और ये चर्चा भी है। तो सबसे पहला नाम जो आ रहा है कि प्रेमसाय सिंह टेकाम है, शिक्षा मंत्री हैं, उनको कहा जा रहा है कि उनको ड्रॉप किया जा सकता है। इसी तरीके से 3 नाम और हैं, उसमें अनिला भेड़िया है, एक नाम जो कवासी लखमा का भी बताया जा रहा है और चौथा नाम जो है गुरु रुद्र कुमार का है। तो ऐसे 4 नाम है। हो सकता है कि रविंद्र चौबे का भी जो कुछ विभाग है वो किसी दूसरे को दिया जा सकता है। वहीं अगर जो जिनको मौका मिल सकता है उनमें जो प्रमुख नाम है, जैसे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाया गया मोहन मरकाम को, तो उनको एक मंत्री बनाया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा जो 2-3 नाम और है, जैसे उसमें धनेंद्र साहू है जो अभनपुर से विधायक है और काफी दिग्गज नेता है और काफी समय से जो है कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, तो उनको एक मौका मिल सकता है। 4 बार के विधायक हैं वो, तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरीके से सरगुजा से और रायपुर संभाग के अंतर्गत से भी जो है एक मंत्री और बनाए जाने की तैयारी चल रही है। अर्थात जो है 3 मंत्रियों को अगर ड्रॉप किया जाता है तो 3 मंत्री नए बनाए जाएंगे और तीनों मंत्रियों का जो सामंजस्य है वो संभागवार और जातिवाद होगा। तो जैसे अगर 3 ट्राइबल हटा रहे हैं या 1 ओबीसी हटाएंगे, एससी हटाएंगे, तो उस हिसाब से भी जो है नए लोगों को, नए विधायकों को वही मौका दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल और विभागों का जो फेरबदल है, विभागों का जो ट्रांसफरेशन है वो हो सकता है। जातिगत समीकरण का ध्यान रखा जाएगा, ये बता रहे हैं सौरभ, लेकिन चुनाव से 3-4 महीने का वक्त बचा है। इससे पहले अगर मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो इसे कैसे देखा जाएगा? कांग्रेस के पक्ष में रहेगा यह फैसला या फिर बीजेपी को एक मौका मिल जाएगा फिर से कांग्रेस पर सवाल उठाने का? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस जो है अपने सरकार के अंतर्गत जो कुछ बदलाव करती है तो उनको लगता है कि किसे ड्रॉप किया जाए और किसे जो है मौका दिया जाए। और निश्चित रूप से बीजेपी तो सवाल उठाएगी, विपक्ष में है। और जैसे कल ही हम देख रहे हैं कि दीपक बैज को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद जो है किस तरीके से मोहन मरकाम और कांग्रेस को जो है जो भाजपा के द्वारा घेरा जा रहा है। तो निश्चित रूप से अगर नए मौके मिलते हैं, कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जाता है, कुछ के विभाग अगर फेरबदल किए जाते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को एक मौका मिलेगा। लेकिन समय भी काफी कम बचे हुए, 3 महीने बचे हुए और 3 महीने के अंतर्गत जो है नई जिम्मेदारी मिलना। और जैसे आपको मालूम होगा कि 2 हफ्ते पहले ही जो है 1 तारीख को यही हुआ था कि टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बना दिया गया था। तब भी कहा गया भाजपा के द्वारा कि ये तो त्रैमासिक उप मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर ये है, मुख्यमंत्री ने संकेत दे दिए कि बदलाव होंगे।
बिल्कुल सौरभ, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जब सीएम से इस बारे में सवाल पूछा गया तो ना ही उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और ना ही नकारा। तो सीएम भूपेश बघेल के बयान के क्या मायने निकाले जाएं, ये भविष्य के गर्भ में है। शुक्रिया सर।